इंसाफ होगा बेटी। आज तक हमने इंसाफ और पापियों को हमेशा सजा दी है बेटी। बताओ मुझे आखिर ऐसा क्या हुआ? राजन, हमारे बापू अपने खेतों में मेड़ बांध रहे थे। इन्हें मेड़ बांधते समय एक बटुआ मिला। उठने में आपका राज दरबार का वो सेनापत आ गया। हमारे बापू से बटुआ मांग रहा था। हमारे बापू ने बटुआ देने से इनकार कर दिया तो सेनापत हमारे बापू को गोली मार दिया। बटुआ? ए बेटी, और सेनापति क्यों किया जुल्म भारी? सेनापति क्यों किया जुल्म भारी? बताओ मुझे बात सारी, हकीकत बताओ। हाँ बेटी, मुझे सत्य सत्य बताओ, आखिर माजरा क्या है? राजन, उसी बटुए के लिए तो हमारे बापू के गोली ने मार दिया है। हमारे बापू बटुआ देने से जब इनकार कर दिया तो राजन, बटुआ तो हमारे लोगों को खेत में मिला है ना, उस पे तो हम लोगों का पूरा अधिकार था। हाँ बेटी, बटुआ तुम्हारे खेतों पर मिला, उस बटुए पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार था। क्यों नहीं राजन, इसका मुझे इंसाफ चाहिए। बेटी, वो हमारी राज का सेनापति हुआ तो इसका ये मतलब नहीं क्यों हमारी प्रजा पर अत्याचार करे। बेटी, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, वो भी राज का कर्मचारी होकर हमारी प्रजा पर अत्याचार करे, हम उसे कली से कली सह देंगे। बेटी, मंत्रीवर अतिशीघ्र सेनापति को राज दरबार बुलाया जाए, हम उन्हें फांसी का हुक्म देते हैं। राजन, सेनापति महारानी जी से छुट्टी लेकर 5 दिनों के लिए घर गए। हाँ राजन, छुट्टी लेकर घर गए हुए? हाँ राजन जी, तुम घबराओ मत बेटी, सेनापति इस वक्त छुट्टी लेकर घर गए हुए हैं। लेकिन बेटी, उन कहते ही हम उन्हें फांसी पर लटकाएंगे, उन्हें फांसी पर लटकाएंगे, ये वादा है हमारा। दरबारी, जाओ दरबारी, शाही खजाने से इस बेटी को 1000 रुपए दे दिए जाए ताकि अपने बापू का अंतिम संस्कार कर सके। जैसी आज्ञा है राजन, अभी जाती है। राजन, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बापू थे, बापू भी आज मुझे छोड़कर अकेले चले गए हैं। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? बेटी, आखिर हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? राजन, आप मुझे कोई नौकरी दे दीजिएगा। नौकरी? तुम्हारे बापू के सिवा इस संसार में कोई नहीं है? हाँ राजन, कोई नहीं है मेरा। बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अर्चना है। अर्चना बेटी, तुम्हारे बापू तो थे नहीं और वो भी तुम लड़की जात, आखिर इस संसार में कहाँ जाओगी?
और किससे मदद मांगूंगी? बेटी, यह तुम्हें नौकरी चाहिए ते महाराज कौशल सिंह तुम्हें नौकरी जरूर देगा। आज के बाद तुम हमारे इसी राजमहल में नौकरी करोगी। बेटी अर्चना, ये जो हमारा बेटा शीतल है ना, ये अभी लंदन से आया है। तुम्हारा काम है लंदन शीतल के कपड़े वगैरह छाड़ देना और खाने पीने का इंतजाम कर देना और रात झोली में पोछा मार देना। बेटी, यही तुम्हारा काम है और आज के बाद तुम हमारे इसी राजमहल में हमारी बेटी वंदना की तरह रहोगी। ठीक है राजन। दरबारी, अर्चना के बापू की लाश को उठाओ और इनका अंतिम संस्कार करो। ले जाओ, इनका अंतिम संस्कार कराओ। बेटा शीतल, मैंने ठीक किया ना? हाँ पिताजी, तुमने बहुत अच्छा किया। आखिर बेचारी कहाँ जाती? आज के बाद इसी राज हवेली में रहेगी और इसे माह में 500 रुपये वेतन भी दिए जाएंगे। क्यों नहीं शीतल, पिताजी? तुम भी रियाई की तरफ से घूम कर आए हो, जाओ तुम भी कुछ खा पी लो। अंतिम कहिए राजन। सेनापत 5 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर गए हुए हैं। हाँ राजन। साइड नगर में ऐलान करा दो कि जैसे ही 5वें दिन सेनापत छुट्टी से वापस राजमहल आते हैं तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। सारे रियाय में ऐलान करा दो ताकि हमारी रियाया आकर देख सके कि महाराज ने इंसाफ किया है। फिर ऐसा कोई अत्याचार हमारी प्रजा पर न कर सके। कैसी आज्ञा राजन? हुक्म का पालन हो मंत्रीवर। जरूर राजन, मुनादी करा दी जाए। बहुत अच्छी बात। दरबारी जी, सारे राज्य में ऐलान कर दो कि आज के 6ठे दिन सेनापति अपने घर से आएंगे तो उनकी फांसी होगी और जिसको फांसी देखना हो वो आकर फांसी देख सकता है। ऐलान करके आओ। यहाँ जान लियो तुमका यहाँ राज दरबार बा को कहा है लहास लावे को। अब तुम्हारा नंबर आवा बेटा। हमारा नंबर नहीं आवा। सेनापत पकड़ा का है तो तुम पकड़े गई हो। जौने दिन वह आई वही दिन तुम्हारा फांसी हुई, तुम्हारा मेहरारू हमका हुई। चलो अब तो अकेले है और ज्यादा करियो यही लग गया बहन महाराज से तुमको बताई दे। और नहीं तो जितना हम कही आज के बाद बेटा वत्ता करो, हमारा कपड़ा लत्ता छांटे हमें रोज तेल बुकवा लगाओ। नहीं तो बहन बताई गोड़ हाथ दाबो यार। बिल्कुल डरा तो है यार। और जब हम सोवे लागे तो हमका लोरी सुनाओ। नहीं बताई। चलो ये के कहा करो भाई, नहीं तो भाई महाराज सेनापति के फांसी सुनाई है और जो ये बता दी ना तो समझो हम मेहरारू के अकेले हैं यार, हमरो फांसी हो जाए। चलो ऐलान करो। ठीक है, करियो। नहीं ऐलान कर रहे हैं। और साथे साथे अपनी फांसी का जुगाड़ बना रहे हो। ऐलान करो। नहीं भाई, हाँ जोरी हमार फांसी ना दे भाई तो जोड़ के है तो हम कर पाए। हाँ चलो। ग्रामवासियों, आपको सूचित किया जाता है कि आज के 6ठवें दिन जैसे सेनापति अपने घर से आएगा वैसे सेनापति की फांसी होगी और सब लोग आइए राज दरबार में फांसी देखो और अपने अपने घरों में खुशियां मनाओ। ठीक है, दीपक जलाओ।
कि आज से इस रियाया में कोई गलत काम नहीं करेगा। चलो अब आगे ऐलान करो। चलो या फांसी हो हमारा मौते गड़े है। कहो दरबारी, महारानी जी, किस बात का ऐलान हो रहा है राया में? रियाया में ऐलान हो रहा है, महाराज के हुक्म का पालन हो रहा है। किस बात के लिए? वो इस बात के लिए हो रहा है, गुस्सा न हो महारानी जी तो बताइए। मैं कहती हूँ जल्दी से बताओ। सेनापति की फांसी आज के 60वें दिन होगी, इसलिए पूरे नगर में ऐलान करवाया जा रहा है कि जैसे 60वें दिन आएगा सेनापति तो उसकी फांसी होगी और सब लोग आए फांसी देखे। दरबारी, ये तुम क्या कह रहे हो? सही कह रहे हैं। उनके मरे की खुशी में ये कहते रहे घी के दिए जलाओ। अरे घी के चिराग जलाएंगे, जो महाराज कहेंगे हम वही तो करेंगे। सेनापति मर जाए तो तुझे खुशी होगी, घी के दीपक जलाएगा, करम जले, नाश फूटे, तेरे मुंह को आग लगे, कुत्ता कहीं का। महारानी जी, महारानी जी, ए महारानी जी, महारानी जी, ए, 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 जय बोहनी माता की। अरे पहले सुनियो तो, हचा दे रही हो। अरे हम तो सेनापति के साथ एक उदय मारे जाएंगे। तू मरने जा रहा है? या कहा थे सेनापति का फांसी देवो बे और तुम्हारा सारे फांसी देवो बे। कौन दिलाएगा? या अरे ये महाराज का हुक्म है कि आज के 60वें दिन अब महाराज के हुक्म का तो पालन करे करवे गई। क्या? लेकिन किस लिए रे? यहाँ बताओ। महारानी जी हमारी बात न मानो तो ये सब भैया हो रहे पूछ ली। या कहत रहा तुम्हारो फांसी होई कि हम चरौरी विनती करें, कई समा गोड़ धो, कपड़ा धो, मैं ये डर के मारी हम हाँ कहने ना। यानी कि तू सेनापति को बचाना चाहता था तो ये कह रहा था कि मेरे पैर दबाओ। करे यह बात छोड़ो, यह और सुनो, कौन कारण फांसी होई? क्या? हाँ। किस लिए होगी फांसी? जौन अर्चना है ना, के बापू का जो तुम्हारे खजाना में ला के बटुआ जमा कर रही, अपे खेते में पाई वह का मार दीन गोली। कौन से खजाने की बात कर रहा है? मैं तो किसी खजाने को जानती ही नहीं हूँ। ये कौनो खजाना कौन रे? हम का करेगा? फांसी उनके हुए, हम तो कहीं कितनी जल्दी कौनो जुगाड़ बनाओ। फांसी हो जाए, फांसी हो जाए। जल्दी से इधर आ जा, इधर आ जा। सेनापति के साथ है तो वही रहे, हम तो ही रहे। हम कहा मरवाए बोलागन, कहा हम तो बचावे बोलागन, और ये अर्चना के कहा ये कर दे। अरे तू करता था? अब कहा झूठ बोला थे। तू था? झूठ बोला, हम सेनापति के साथ रहे, हम कही थी कसम खा कि हम अम्मा मर जाए। करे हम कसम खाए थे अम्मा मर जाए। किसकी अम्मा मर जाए रे? काहे लिए मर जाए? देखो चोर मनाई कसम पहले खा था। झूठ बोली तो कौनी तरफ बच जाई। अच्छा सुन, दिमागी ललवा, काहे लिए फांसी होगी रे? कौन सा ऐसा गुनाह किया है उन्होंने? गुनाह ये किया राजमाता कि वो अर्चना के बापू मेड़ बांधत रहा। अच्छा। और मेड़ बांधते समय एक बटुआ पाया।
अच्छा और वो बटुआ को सेनापति जी मांग रहे थे। अच्छा। उन्होंने बटुआ देने से इनकार कर दिया तो? और गुस्से में आके सेनापति जी उसके गोली मार दिया क्या? और वो मर गया। क्या दिमागी लाल? और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद महाराज ऐलान कर दिया, ऐलान करवाया कि सेनापति जो आएगा तो उसकी फांसी होगी। उसकी शिकायत राज दरबार तक पहुंच गई, महाराज तक। समझ गई हूँ दरबारी कि सेनापति ने 5 दिन की छुट्टी मांगकर अपने घर किस लिए गए हैं। वाह सेनापति वाह, अरे बड़े चालाक निकले तुम। सोचते हो कि बच जाऊंगा मैं? नहीं, इस राज दरबार में महाराज इंसाफ करते हैं, न्याय करते हैं, अन्याय नहीं करते हैं। लेकिन कोई तो तरकीब सोचना ही पड़ेगा, वरना अगर सेनापति न रहे तो इस पृथ्वी पर मेरा प्यार नहीं रहेगा। दिमागी लाल जी एक काम करोगे? करेंगे करेंगे। करोगे? हाँ। छुपके से जाओ और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी महाराज को पता नहीं चलना चाहिए कि ये काम कैसे हो रहा है। और ये बात जाकर तुम सेनापति से अतिशीघ्र बताओ कि महारानी जी आपको अपने बेडरूम में छुपके से इंतजार किया है। चोरी से आपको जाना होगा, कोई किसी के कानों तक आवाज नहीं जानी चाहिए। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जानेगा। आप पकाना ये करने के लिए तैयार हूँ। आप करें कि ये खबर जाओ सेनापति से बताओ जाए कि महारानी जी आपको बाथरूम में याद कर रही है। अरे गधा कहीं का, नालायक, पढ़ा लिखा नहीं है कारे। कहाँ याद कर रहे हैं? पढ़े लिखे नहीं ना राजमाता। हमार अम्मा पटाई से मार मार 3-4 दिन आंगन मारी गए, पंजरी फाड़ के लौटी आए। मैं कहती हूँ अगर बेडरूम ना आए तो बोल देना कि महारानी जी कि जो स्पेशल कमरा है आप वहीं पर जाकर फौरन उनसे मिलिएगा। अच्छा अच्छा, यह बात तो बहन तुरंत ही कह दो। जल्दी से जाओ। जब राज दरबार आता था तो महारानी यानी खुश नजर आती थी। बात क्या हो गई धीरे धीरे? महारानी जी आखिर बात क्या है? तुम मलिका ये हुस्न माहे जब दिल जब दिल रुबा चेहरे पर ये कैसी कमी बात क्या है बताओ और छुपाओ नहीं। रानी जी दर हकीकत बता खामोश चेहरा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर किसी ने कुछ कहा हो तो उसका राम नाम सख्त कर दो। वाह सेनापति वाह, क्या बड़े चालाक निकले तुम। आखिर कहना क्या चाहती हो? अरे तुमने तो मुझे जीते जी मार डाला सेनापति। ये कैसी बात कर रही हो महारानी जी? आखिर मैंने किया क्या है? तो सुख किसान की लाडली अर्चना और उसने कहा राम फैलाया दरबार में और आपने उसके बापू को मारा।
सेनापत, क्या बात है महारानी जी? आप उस सुखू किसान का खून क्यों कर दिया है? वो तो सब मैंने आपके लिए किया महारानी जी। हमारे लिए? अरे महाराज की जमीन में बटुआ पाया और देने से इनकार कर रहा था। सर पे चढ़ के बात करना चालू कर दिया और फिर मुझे मूड डिस्टर्ब हो गया और उसका राम नाम सत्य कर दिया। सेनापत, आपको मुझसे प्यार है या कि धन दौलत से प्यार है? वो ऐसी बात नहीं थी महारानी जी। तो फिर आपने खून क्यों कर दिया? नहीं तो उस क्या हरामजादे को बटुआ लेकर जाने देता? अरे वो भी हम लोगों की औकात का हो जाता तो फिर मान सम्मान कौन करता महाराज? वो मान सम्मान करता, लेकिन आपने ये गलत काम कर दिया है। लेकिन ये राज दरबार में खबर पहुंच गई। राज दरबार में खबर पहुंच गई है और वो अर्चना अपने बाबू के लिए महाराज से इंसाफ मांगा है और महाराज ने इंसाफ में उसको क्या दिया है कि सेनापत को फांसी के तख्ते पर मैं चढ़ाऊंगा। क्या मुझे फांसी हो जाएगी? हाँ हाँ, आपकी फांसी होगी। आप कहती है महारानी जी? अरे मुझे फांसी हो गई तो फिर क्या होगा हमारे और आपके प्यार का? कभी सोचा है? जनाब, अगर यही आप सोचते कि मैं खून तो कर रहा हूं और शायद ये बात अगर राज दरबार में पहुंच गई तो हमारे प्यार का क्या होगा? अरे अब लेकिन अब क्या होगा इसके लिए कुछ सोचिएगा महारानी जी। मैं क्या सोचूं? अब तो सोचने का कोई उपाय ही नहीं रहा। वैसे एक बात कहो महारानी जी, अगर आप चाहे तो सब काम सिद्ध हो सकता है। मैं चाहूं? हाँ, अरे मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए। तो आप इसकी न चिंता जरा भी करे, मिली जाए अकल से तो कुछ ही गम नहीं। अब पल में बिखरा ये सारा बदल जाएगा। अब पल में बिखरा ये सारा बदल जाएगा। किसी बहाने मेरा चरित्र मैं कब महारानी जी, जब तक मैं राज दरबार नहीं आऊंगा मुझे फांसी नहीं होगी। लेकिन मैंने ये सुना है कि वो सुखो किसान की जो बेटी अर्चना है अब राज दरबार में यहीं पर नौकरी करती है। कहते हैं छोटे इंसान को कुछ पैसा फेंको वो खुद ब खुद औकात में आ जाएंगे। अच्छा, एक बार कोई भी तरकीब से मुझे बचा लो, ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। ठीक है, जितना मैं कहती हूँ आप उतना करिए। अरे आप कहेंगे कि बैठ जाओ तो मैं बैठ जाऊंगा, आप कहो कि खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि बचना है। जान हलक पे अटकी है ना, इसीलिए। ठीक है, आपको मेरा कहना करना होगा। आप यहाँ से फौरन अपने घर जाइएगा। चला जाऊंगा। और जब तक मैं यहाँ का मैटर शांत नहीं कर देती हूँ, जब तक तुम राज दरबार में दिखाई नहीं पड़ना। मैं आप बुलाओगी तब भी नहीं दिखाई पड़ूंगा। मैं बुलाऊंगी तब भी नहीं दिखाई पड़ोगे। अरे आऊंगा, लेकिन चोरी चोरा नहीं कोई देख लिया साला फिर। चिंता मत करो, सारे कांटों को साफ करके तब मैं उस जगह पे तुम्हें बिठाऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा महारानी जी। जाइएगा। मुन्नीलाल, हमका कुछ नहीं दिखा नहीं रे कहीं। दिखाई नहीं पड़ता है ना वो बतला तो हमका सुना तो नहीं ना। नहीं सुनाई पड़ता है। इलाज करा दूं तेरा। कुछ सेनापति से बतला तो नहीं का। कोई बात नहीं हुई है। कोनो बात नहीं भाई। कोई बात नहीं हुई। वक्त आने दो, फिर बताऊंगी कि कौन सी बात हुई थी। चलो ठीक। मुन्नीलाल, आए। हमारे प्यार को मिटाने वाले मर गए। मर गई। अरे मेरे प्यार को कौन मिटाएगा भला? महारानी जी क्या? या बताओ, या प्यार ओढ़ा जात है कि बिछावा जात है कि भुंजाए के चबावा जात है?
कि खेते में पानी भर के बेरन डावा जात है। बेटा मुन्नी लाल, हाँ ये प्यार को अपनी माँ से पूछना कि माँ ये प्यार क्या होता है, तब वो तेरी माँ तुझे बताएगी कि बेटा प्यार ये होता है। अच्छा, आपे अम्मा से पूछी गए? अपनी माँ से पूछना, फिर वो तुझे बताएगी।